नमस्कार। आज अपने बात करेंगे 12th पास जो स्टूडेंट है उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज में फार्म भरा है, गवर्नमेंट कॉलेज यदि नहीं मिलता है तो उन्हें क्या करना चाहिए, या जो स्टूडेंट अभी 12th में पास आउट हुए हैं, आर्ट के अंतर्गत है, साइंस के अंतर्गत है, उन्हें कंपटीशन की तैयारी करनी चाहिए या किस प्रकार से आगे पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले जो निकटतम उनके लिए भर्ती आ रही है उसके बारे में अपने जिक्र करेंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट रहा है आपके पीछे, उसके लिए कौन सा सब्जेक्ट तैयारी के लिए बढ़िया बन सकता है, उनके बारे में थोड़ी सी जिक्र करेंगे। सबसे पहले 12th है पास आउट स्टूडेंट, गवर्नमेंट कॉलेज बीए के लिए नहीं मिलता है। यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको आपके जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए भी आगे मुझे ये पढ़ना है, इसके बाद में मुझे ये बनना है। जैसे किसी को पुलिस की तैयारी करनी है, किसी को पटवारी की तैयारी करनी है, किसी को अदर जॉब में जाना है। तो सबसे पहले तो आप अपना गोल या लक्ष्य निर्धारित कीजिए। उसके बाद में क्या है, जिन्हें बीए करनी है या स्नातक की उपाधि लेनी है उन्हें तो गवर्नमेंट कॉलेज में फार्म भर दिया हुआ अगर नहीं मिलता है तो आप प्राइवेट कॉलेज से भी बीए कर सकते हैं। प्राइवेट फार्म भर के कंपटीशन की भी आप तैयारी कर सकते हो। अब साथ साथ में आपको क्या करना चाहिए, किस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए, उसके बारे में अपने जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले तो 12th पास स्टूडेंट के लिए एक तो भर्ती आ रही है सीईटी की, प्लस में एक आ रही है प्रयोगशाला सहायक। ये दोनों ही भर्ती, जैसे मान लो आपकी बीएससी की हुई है तो आप अलग अलग सब्जेक्ट से प्रयोगशाला सहायक का पेपर दे सकते हो। यानी आपको आसान पेपर है, कौन सा है, आपको जल्दी जॉब है, किस में मिल सकती है, उसके बारे में अपने जिक्र करेंगे। तो प्रयोगशाला सहायक है जियोग्राफी सब्जेक्ट वालों के लिए, यानी 12th में जिनके जियोग्राफी रही है उन्हें क्या करना चाहिए। एक तो जिनकी जियोग्राफी नहीं है, आर्ट वालों की बात करूंगा मैं सबसे पहले, उन्हें अगर जियोग्राफी नहीं है तो आपको सीईटी की तैयारी करनी चाहिए। यानी सीईटी वाला जो टेस्ट होगा इसमें पटवारी है, कांस्टेबल है, जितनी भी भर्तियां आएगी सारी सीईटी के लेवल की आएगी। आपको सबसे पहले सीईटी की तैयारी करनी पड़ेगी, उसका पेपर देना पड़ेगा। यदि आप इसमें क्वालिफाई हो तभी आप आगे वाला पेपर दूसरा दे पाएंगे, उसका फॉर्म भर पाएंगे। अब दूसरी बात है प्रयोगशाला सहायक की जो भर्ती अभी निकटतम साल या 1.5 साल के अंतर्गत पेपर करवा के भर्ती निकाल के ज्वाइनिंग भी दे देंगे, जिससे ठीक ठाक सैलरी है, बढ़िया है, ज़्यादा कोई सिलेबस भी नहीं है इसका। बात करेंगे जिनके पास जियोग्राफी 12th के अंतर्गत रही है और 12th से जो पास आउट हुए उन्हें क्या पढ़ना चाहिए। सबसे पहले तो मेरा मानना है आप प्रयोगशाला सहायक की तैयारी कीजिए, क्योंकि इसमें सीईटी का पेपर आपको नहीं देना पड़ेगा। सीधा आप प्रयोगशाला सहायक का फॉर्म भरिए और आपको प्रयोगशाला सहायक का पेपर दे के आना है। इसमें आप सिर्फ एक पेपर होता है, उसी के आधार पर मेरिट बनती है। एक पेपर एक साथ होगा जिसमें सिलेबस है क्या कुछ रहेगा उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जानते हैं अपनी। फर्स्ट जो जीके वाला पार्ट आएगा ए, दूसरा आएगा सेकंड बी पार्ट, ये होगा ज्योग्राफी का। ये तो है 100 नंबर का और ये है 200 नंबर का। टोटल पेपर होगा आपका 300 नंबर का। अब जीके का नाम ही बड़ा है, जीके का क्या है, नाम ही बड़ा है। इसमें क्या, राजस्थान की कला, संस्कृति, इतिहास और भूगोल, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। यानी राजस्थान की कला, संस्कृति, इतिहास और भूगोल के बारे में जानना है। इसके लिए आपको कक्षा 6 से जो 10वीं तक राजस्थान अध्ययन की बुक लगती है, छोटी छोटी किताबें हैं, वो आप पढ़ लेना, तो इससे आपका वो कवर हो जाएगा। अब जियोग्राफी वाली बात रही 200 नंबर जो इसके सेकंड पार्ट के अंतर्गत आती है, उसके लिए आप 11th प्लस 12th NCERT जो आपने बुक पढ़ी है वही पढ़नी है। यानी 11वीं 12वीं में आपने भूगोल की किताबें पढ़ रखी है वही पढ़नी है, प्लस में प्रायोगिक भूगोल 11वीं 12वीं में NCERT में लिखती है वही आपको पढ़नी है। फिर भी उसके बाद में आपको ये लगे भी ये तो मेरी पढ़ी हुई है, मेरे एकदम याद है, इसमें से कोई क्वेश्चन आए बाहर नहीं जाने दूंगा, तो आप कक्षा 6 से लेकर 6 से 10 तक भूगोल की पुस्तक और पढ़ सकते हो अन्य पुस्तकों। यानी ये आपसे पढ़ी जाए तो ठीक है, अन्यथा आप इन 2 किताबों को, 2 11वीं में, 2 12वीं में और एक प्रैक्टिकल वाली है। 11वीं में भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत और 12वीं में मानव भूगोल है के मूल सिद्धांत, और दोनों में एक भारत का भूगोल पुस्तक लगती है, वो आप बढ़िया से पढ़ना। प्रैक्टिकल के अंतर्गत ज़्यादा कुछ है नहीं, प्लेन टेबल वगैरह थोड़ा सा जो माध्यमाधिका और
बार डायग्राम चार्ट वगैरह कैसे बनाते हैं इसके बारे में ही दिया हुआ है, उसी से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। अब फर्स्ट के अंतर्गत जो 100 नंबर का आएगा वो राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल से संबंधित आएगा। राजस्थान का भूगोल अपने इसमें भी पढ़ते ही हैं, राजस्थान के उद्योग खनिज इनके बारे में ज़्यादा कुछ आपको नया नहीं पढ़ना है। पहले वाले पेपर जो 2011 वाली जनगणना उन्हीं से संबंधित है। जनसंख्या वाले क्वेश्चन आएंगे राजस्थान के 50 जिलों से न आकर 33 जिलों से लगभग मेरे हिसाब से उन्हीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, जो 11वीं 12वीं में पढ़ा है वही आपसे संबंधित उन्हीं से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसके बाद में पुस्तकें पढ़ के आपको बढ़िया से तैयारी करके पेपर देना है। पेपर दे के आना आप है, इतना पीछे वाला पेपर देख लेना 2022 वाला, कोई टफ पेपर नहीं है। वो पेपर आप देख के सिलेबस देख के एक बार जरूर सोचना भी अपने कम समय के अंतर्गत, कम एज के अंतर्गत, कम उम्र के अंतर्गत कैसे तैयारी करके जल्दी जॉब कैसे हासिल करें। ये सबसे रामबाण तरीका है। यानी अपने को 11वीं 12वीं में जो भूगोल पढ़ी है वही पढ़नी है, और 6ठी से 10वीं वाली राजस्थान ध्यान की पतली सी बुक आती है छोटी छोटी, वो आपको पढ़नी है, आसानी से याद हो जाएगी। कोई टफ क्वेश्चन विशेष तौर से नहीं पूछे जाएंगे। और आप 12वीं वाले लेवल के बच्चे बैठेंगे आपके कंपटीटर होंगे जो, तो आप इसमें विशेष कोई मेरिट भी नहीं जाती है, 60-70% के लगभग कट ऑफ है जाएगी, 60-70% अंक आपको लाने हैं। तो आप 80% या 90% का टारगेट रखते हो तो आसानी से आप इसकी जॉब हासिल कर सकते हो। पीछे वाली आप फाइनल मेरिट 2022 में जो पेपर हुआ है वो पेपर डाउनलोड करके देखना, उसकी फाइनल मेरिट देखना। तो ये जॉब बिल्कुल है आसान है, जॉब करना भी आसान है, क्योंकि लैब के अंतर्गत आपको रखा जाएगा। प्रयोगशाला में आजकल प्राइवेट कॉलेजों में भी, प्राइवेट स्कूलों में भी कोई विशेष है प्रैक्टिकल से संबंधित ध्यान नहीं देते, आप वहाँ पे भी आगे आप RS वगैरह की तैयारी कर सकते हो। आप एक बार जॉब प्राप्त करना अगर आपका मुख्य लक्ष्य है, आपकी घर की परिस्थितियाँ ठीक नहीं है, तो आप इस जॉब को अपना लक्ष्य बना सकते हो। अब जिनके जियोग्राफी सब्जेक्ट नहीं है या जो साइंस बैकग्राउंड से है, उनके इसके अंतर्गत फर्स्ट पेपर में जीके का प्लस में करंट और शिक्षण विधियाँ दी हुई थी, शिक्षण मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न थे, वो आप इसके प्लस में ऐड करके फर्स्ट ए जो पार्ट है वो आप पढ़ लेना। और सेकंड से संबंधित जो भी रसायन विज्ञान है या भौतिक विज्ञान है आपका या जीव विज्ञान है, वो आप अपने सब्जेक्ट से संबंधित पढ़ सकते हो। तीनों में से आप जिससे फॉर्म भरते हो वही आपको पढ़ना है। यानी 11वीं 12वीं में NCERT जो आपकी बुकें थी वही आपको पढ़नी है। अब बात रही जिनके प्रयोगशाला सहायक का सब्जेक्ट नहीं बनता है, यानी मान लो 11वीं 12वीं में भूगोल नहीं है, जिनके पास आर्ट है, वो क्या करें, उन्हें CET का पेपर देना है। उसके बाद में आपको जो भी जॉब जिसकी भी तैयारी करनी है वो आप बढ़िया से तैयारी कीजिए। धन्यवाद।